माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस उत्तर प्रदेश में ऐसी कानून व्यवस्था दी है कि सहारनपुर की सीमा भारत माता की। ये किराना लोकसभा की आवाज होती है। भारत माता की। दिल्ली तक आपकी आवाज पहुंचे। हम देखे हैं और इतिहास को अपनी आंखों के सामने पलते हुए देखा है। इसको नमन करता हूं और आप सबका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज आपके बीच में इसलिए आया हूं केवल आपको एक बात बताने के लिए कि लोकतंत्र ने आपको मताधिकार, एक समान मताधिकार के साथ जोड़ा है। एक वोट हर वयस्क मतदाता का भारत के अंदर है और इस वोट की कीमत क्या होती है? आंतरिक और सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, उग्रवाद हो, ये पूरी तरह नियंत्रण में है। एक तरफ इस प्रकार का वातावरण, दूसरी तरफ विरासत को सम्मान। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन रहा है। अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण और आजादी के उन सभी बंदों का सम्मान किस रूप में हुआ है? आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर घर तिरंगा के माध्यम से हम सब ने उस आयोजन के साथ जुड़ करके देखा है। बंदों केवल यहीं तक सीमित नहीं है। अभी हाल ही में किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ। एक विरासत का सम्मान है। चौधरी साहब किसानों के मसीहा थे और उत्तर प्रदेश के लिए तो गौरव की बात इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उनका बहुत दिनों तक मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हुआ। एक लंबे समय तक उन्होंने किसानों के लिए, दबे कुचलों के लिए, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए अपनी आवाज बुलंद की थी। देश की सरकारों को झकझोरा था कि भारत को विकास की बुलंदियों तक पहुंचाना है तो इसका रास्ता गांव के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है और इसके लिए किसानों का सम्मान करना पड़ेगा। चौधरी साहब के सम्मान व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सौगात दी। किसान पहली बार 6,000 रुपए सालाना प्राप्त कर रहा है। यह चौधरी साहब का सम्मान है और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं कि एक तरफ विरासत को विकास के साथ जोड़ने वाली मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है, जिसने तुष्टीकरण को नहीं बल्कि बिना भेदभाव के हर नागरिक की संतुष्टि को आधार बनाया है। सबका साथ और सबका विकास जिसका मंत्र है, वो अभियान पुरजोर तरीके से हम सब देख सकते हैं। ऐसे ही देश के अंदर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य जो हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोग सरगना में बना रहे हैं। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पे विश्वविद्यालय बन रहा है। एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, और जिसके लिए मोदी जी कहते हैं ना
कि हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है। तो विकसित भारत होगा तब जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा, और उत्तर प्रदेश तब विकसित होगा जब हमारा शामली, हमारा सहारनपुर भी विकसित होगा। विकास के लिए सुरक्षा चाहिए। 17 के पहले यहां पलायन होता था, व्यापारी पलायन करता था, नागरिक पलायन करता था, लेकिन अब व्यापारी और यहां का नागरिक पलायन नहीं करता है, अपराधी अब यहां का पलायन करता है। पहले अन्नदाता किसान से लेकर के हमारा व्यापारी और बेटी भी सुरक्षा की गुहार लगाते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी। और अब एक अपराधी गले में तख्ती लटका करके अपने जीवन की भीख मांगने के लिए मजबूर होता है। कहता साहब जान बकस दो, आगे से ठेला लगा करके गुजर बसर कर दूंगा, आप किसी को हम छेड़ेंगे नहीं। तो हम भी कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। मुझे बताओ, पिछली सरकारों ने कर्फ्यू दिया और हमने आपको कावड़ यात्रा दी, कावड़ यात्रा रोक धड़ाके के साथ निकाली, कोई रोक टोक नहीं। यानी एक वोट की कीमत देश को भी कहां पहुंचा सकता है, नागरिक सम्मान को कहां ले जा सकता है, और सभी लोगों को बिना भेदभाव की सुरक्षा भी दे सकती है। और इसके लिए यह प्रबुद्ध सम्मेलन समाज के हर